हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अदर क्लास ऑफ मैथ्स। पिछली क्लास में बेटा हमने एक्सरसाइज 2C के सवाल नंबर 1, 2 और 3 पे चर्चा किया था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 2C के और बाकी बचे हुए सवालों को समाप्त करके इस प्रश्नावली को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। आई होप पिछली क्लास की तरह ये क्लास भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो चलिए देरी न करते हुए एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करते हैं। पिछली क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की और हम एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि वो क्या है। बेटा एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुपद x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। देखिए हमको एक त्रिघात बहुपद दिया गया है जो कि क्या है, x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12। हमें इसका शून्यक निकालना है। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा एक सिस्टम इसमें सेट करना पड़ेगा। कैसा सिस्टम बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस सवाल को तोड़ना चाहूं बेटा, तो एक्स क्यूब को मैं एक्स क्यूब रहने दूं प्लस 9x स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर कर सकता हूं। इसका फायदा क्या होगा अभी आपको पता चलेगा। मैं 20x को 8x प्लस 12x लिख सकता हूं और बराबर प्लस में 12 हो जाएगा। ठीक, मैंने इसको इस तरीके से तोड़ लिया। अब इसका मुझे लाभ क्या हुआ, अगर मैं लाभ की बात करूं तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फिर से मैंने किया क्या है, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 था। मैंने इसमें किया क्या है, मैंने केवल इतना किया है कि एक्स क्यूब को एक्स क्यूब रहने दिया है, 9x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर में तोड़ दिया है और 20x को 8x प्लस 12x में तोड़ा है और 12 को 12 रहने दिया है। तो मेरा ये जो सवाल का त्रिघात बहुपद था, ये दूसरे स्टेप में मेरा इस तरीके से टूट गया है। चलिए हम देखते हैं इसमें हम कर क्या सकते हैं। अगर बेटा मैं यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास यहां पर एक्स प्लस 1 बचेगा। ठीक, अगर मैं प्लस का 8 कॉमन ले लेता हूं बकायदे, या मैं कहूं 8x कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास यहां x प्लस 1 बचेगा और प्लस का मैं 12 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास x प्लस 1 बचेगा। तो देखिए मेरा फायदा क्या हुआ इसमें, मुझे एक जगह पर x प्लस 1 मिल गया और मुझे एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 मिल गया। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से मैंने क्या किया है, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है तो एक्स प्लस 1 मिला है। 8x स्क्वायर प्लस 8x में से मैंने 8x कॉमन लिया है तो मुझे x प्लस 1 मिला है और 12x प्लस 12 में से मैंने 12 कॉमन लिया तो x प्लस 1 मिला। तो एक ब्रैकेट में तो x प्लस 1 हो गया, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 हो गया। अब ये x प्लस 1 तो वैसे का वैसा रहेगा। इसको आपको पता है, दो ऐसी संख्याएं ढूंढिए कि गुणा कराने पर 12x स्क्वायर आए और जोड़ने या घटाने पर 8x आए। तो देखिए 6 दूनी 12 और 6 दो 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2x प्लस 12। अगले स्टेप में x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। ठीक, आगे देखिए x प्लस 1, एक ब्रैकेट में x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 बचेगा, प्लस का 2 ले लेंगे बेटा तो x प्लस 6 बचेगा। मेरे पास x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 6, तीन मान आ गए। अब मुझे शून्यक निकालना है। आपको पता है कि ये चीजें यहां से चली आ रही हैं। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है, आप याद करिए प्रश्नावली 2B के सवालों की तरह मुझे तीन गुणनखंड मिल गए हैं, मुझे शून्यक निकालना है। सबसे पहले अगर मैं x प्लस 1 बराबर 0 लूंगा तो x का मान -1 मेरा पहला शून्यक हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0 लूंगा तो x का मान -2 मेरा दूसरा शून्यक हो जाएगा और x प्लस 6 बराबर 0 लेने पर x का मान -6 मेरा तीसरा शून्यक हो जाएगा। और यही आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि सवाल देखिए, सवाल ने क्या कहा था कि बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो इस बहुपद के तीन शून्यक -1, -2 और -6 हैं। यही आपके इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। इस सवाल में कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको टुकड़ों में तोड़ लेना था और हल कर लेना था। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं और प्रश्नावली का अगला सवाल, सवाल नंबर 5 देखते हैं और उसे हल करते हैं। तब तक आप इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए और
प्रैक्टिस में अपने लाइए। मैं इसे रफ कर रहा हूं। आई होप आपने मेरे साथ इसे नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोड़ के फिर उसके बाद रफ कर रहा हूं। चलिए, इसके बाद प्रश्नावली का सवाल नंबर 5 देख लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। बेटा 2c का सवाल नंबर 5 क्या है? बहुपद एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का शून्यक ए है, तो ए का मान। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर शून्यक ऐसी जगह पर दिया रहता है तो मुझे करना क्या है, पी एक्स का शून्यक क्योंकि ए है, इसलिए जहां पर भी एक्स क्यूब रखा है वहां पर हम एक्स का मान ए रख देंगे, बस इतना ही करना है। अब चूंकि बेटा पी एक्स का एक शून्यक ए है तो जहां पर भी एक्स की वैल्यू है वहां पर हम ए रखते चलेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0, और एक्स क्यूब की जगह पर हमें ए रखना है तो ए क्यूब माइनस ए गुणे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 3 बराबर 0। ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए प्लस 3 बराबर 0। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव का ए कट जाएगा, ए प्लस 3 बराबर 0, और ए की वैल्यू हमारी जो आएगी बेटा वो क्या आ जाएगी, -3। और सवाल में ए का मान पूछा था। देखिए बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का शून्यक ए है, तो ए का मान। तो इस तरीके से आप बहुपद के ए का मान निकाल लेंगे। इस तरीके से आपका छोटा सा सवाल क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज 2C में आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए उसको भी देखते हैं और सॉल्व करते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूं। आई होप आपने पिछले सवालों की तरह इस सवाल को भी नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा? बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है के दो शून्यकों का गुणनफल क्या है बेटा, 12 है। ये सवाल दे रखा है। ठीक, फिर से देखिए सवाल क्या है। सवाल है कि बहुपद को दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या है, 12 दिया गया है। पूछा क्या है, शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है बेटा। ठीक, क्या कर रहा है, शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले मैंने मान लिया कि बेटा पिछले सवालों की तरह अल्फा बीटा गामा मेरे क्या है, शून्यक है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, जो कि आपको पता है बेटा क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक इसका मतलब माइनस 5 और बटे में एक्स क्यूब मतलब 1, अर्थात मुझे यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 5 मिल जाएगी। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालना है, जो कि आपको पता है क्या होता है, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब एक्स का गुणांक क्या है बेटा, माइनस का 2 है और बटे 1 है। यहां से मुझे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू -2 मिल जाएगी। आई होप यहां तक आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब मुझे तीसरा अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है, जो कि क्या होता है, माइनस का अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। माइनस का अचर पद मतलब माइनस का 24 बटे एक्स क्यूब का गुणांक मतलब बटे में 1, अर्थात माइनस का 24। इस तरीके से हमारा अल्फा बीटा गामा शून्यक मैंने माना, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 5, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू -2, और अल्फा बीटा गामा का मान -24 प्राप्त हुआ। अब देखिए सवाल में आगे क्या करते हैं। आई होप आपने सवाल को यहां तक नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे रफ करके सवाल को आगे बढ़ाता हूं।
अभी तक मुझे बेटा अभी तक मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 5, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू -2 और अल्फा बीटा गामा का मान -24 मिल चुका है। मैंने ऊपर एक साथ नोट कर दिया है। अब मुझे बेटा जैसा कि आपको सवाल पता है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 दिया है, तो अल्फा बीटा बराबर अगर मैं 12 रख लेता हूं तो यहां से आप देखिए, अगर इसका मान मैं यहां पर रख दूं तो अल्फा बीटा गामा बराबर -24, अल्फा बीटा मतलब 12, 12 गुणे गामा बराबर -24। तो मुझे यहाँ गामा का मान -2 प्राप्त हो जाएगा। एक शून्य का मान तो मुझे -2 प्राप्त हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अल्फा का मान अलग चाहिए और मुझे बीटा का मान अलग चाहिए। अगर मैं इस -2 मान को यहां रख देता हूं, गामा बराबर -2, अगर मैंने इसको समीकरण मान लीजिए 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया और इसको 3 मान लिया है, गामा बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर अल्फा प्लस बीटा प्लस -2 बराबर 5, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 2 7। मुझे एक वैल्यू ये भी मिल गई बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। अब मुझे अल्फा का मान अलग चाहिए और बीटा का मान अलग चाहिए। ठीक, गामा का मान मुझे मिल चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर कुछ जुगाड़ लगाऊंगा और उस जुगाड़ के तरीके से हम हल करेंगे तो हमें अल्फा का मान और बीटा का मान मिल सकता है। ठीक, चलिए आपने यहाँ तक इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं इस पोर्शन को रफ कर रहा हूँ। मुझे अभी तक जो प्राप्त हो चुका है यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। गामा की वैल्यू -2 हो चुकी है बेटा और अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 मिल चुका है। चलिए इसको रफ करते हैं और सवाल को फिर आगे लगाता हूँ। थोड़ा नीचे लिखने में बेटा दिक्कत होती है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं और सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। अब अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा का मान चाहिए या मुझे अल्फा और बीटा का मान अलग अलग निकालना है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर, आपको पता होगा ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा होता है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इस तर्ज पर बना हुआ ये फार्मूला है। आपने जब आप गुणनखंड पढ़ रहे थे तो आपने बेटा इस फार्मूले को कहीं ना कहीं यूज जरूर किया होगा। अब मुझे क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा का मान तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का मान मुझे पता है, जो कि क्या है 7। तो ये 7 का स्क्वायर माइनस 4 और अल्फा बीटा पता था मुझे 12 दिया गया था, ये देखिए तो 12, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 48 और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा बराबर √1 हो जाएगा। ठीक, जिसका मान अल्फा माइनस बीटा बराबर +-1 हो जाएगा। अब मुझे एक तरीके से मैं देखूं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 मिल चुका है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 मिल चुका है। ठीक, मैं क्या करता हूं, इसको समीकरण नंबर जो भी हो एक्स वाई जेड कुछ भी, आप इसको क्या करिए आपस में, आप इसको क्या करेंगे, आप बेटा इसको घटा देंगे। जब भी आप घटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, मुझको एक वैल्यू निकालना है। अगर मैंने इसको घटाया, यहाँ माइनस का निशान, यहाँ माइनस का निशान और यहाँ माइनस का निशान, तो ये अल्फा अल्फा कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 बीटा बराबर 7 में से 1 गया 6 बचेगा और बीटा की वैल्यू बेटा 3 आ जाएगी। अब ये बीटा की वैल्यू जो आई है, इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 में रख दीजिए। ठीक, देखिए चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, अल्फा प्लस 3 बराबर 7, अल्फा बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4। अब मुझे तीनों मान प्राप्त हो गए। मुझे गामा पहले ही प्राप्त हो चुका था -2, मुझे बीटा मिल गया 3 और मुझे अल्फा मिल गया 4। ठीक, मुझे अल्फा बीटा मान और गामा तीनों का मान प्राप्त हो गया और शायद शून्यकों को ही ज्ञात करना था, तो मेरे पास जो शून्यक आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, अतः शून्यक 4, 3, -2 होंगे। तो इस तरीके से प्रश्नावली का सवाल नंबर 6 आप हल कर पाएंगे। फिर से ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन दिया था त्रिघात बहुपद का, दो शून्यकों का गुणनफल 12 दिया था। सबसे मैंने अल्फा बीटा गामा माना, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा
इंटू बीटा इंटू गामा रख के मान निकाला। उसके बाद मैंने अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, क्योंकि मुझे इसी फार्मूले से क्या मिल रहा था, अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास 7 था और अल्फा बीटा का मान -2 था। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, इस तरीके से मुझे अल्फा माइनस बीटा का मान मिल गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान 7 था, अल्फा माइनस बीटा का मान मैंने 1 लिया है, इससे मुझे बीटा की वैल्यू मिल गई। बीटा का मान उठाकर मैंने अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 में रख दिया, तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई। मुझे अल्फा बीटा गामा तीनों शून्य प्राप्त हो गए। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 2C होगी समाप्त। आई होप प्रश्नावली 2C के सभी सवालों को आपने हल कर लिया होगा। ठीक, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमसे ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए और अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलूंगा आपसे मैथ्स की एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।